हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको आश माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका एक ही पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र को बहुत लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत जिद्दी हो गया था। वह अपनी मनमानी करने लगा था। अक्सर राजा का बेटा पनघट पर बैठकर पनहारिनों की गगरी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े लेकर जाने लगीं। लेकिन लड़के को फिर शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे तथा शीशे के टुकड़ों से फोड़ना शुरू किया। जब अपने बेटे की इस शरारत के बारे में राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसको 4 बूढ़ी औरतें मिली। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर ये बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी तो राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया है। चौथी माई आस माई थी। यह सुनकर चौथी माई बहुत खुश हुई। आस माई राजकुमार को 4 कौड़ियाँ देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक ये 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आस माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते किसी देश की राजधानी पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में बहुत निपुण था, लेकिन राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राजपाट भी हार जाता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि अपनी राजकुमारी का विवाह इससे कर दें। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करवा देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, सुशील तथा सदाचारिणी थी। राजकुमारी को अपनी सास ननद का अभाव महसूस होता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास ननद की कल्पना करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देख राजकुमारी राजकुमार से सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी सहित अपनी सेना लेकर अपनी घर की ओर चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते उसके माता पिता अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस आने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपनी सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से राजकुमारी कुछ ही दिनों में एक पुत्र को जन्म देती है। आस माई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी भी लौट आती है और उनके सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो हे आस माई, आपने जैसे इस राजकुमार पर अपनी कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो आस माई की। आस माता की व्रत की पूजा विधि। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन कर सकते हैं। एक चौकी पर तांबे का जल से भरा कलश रखें। कलश पर चांदी का शादियाँ बनाएं। अक्षत, चावल, मौली, कुमकुम, सिंदूर आदि से पूजन करें। गेहूं के दाने लेकर आस माता की कहानी सुने। हलवा, पूरी, रुपया रखकर कल्पना निकालें। सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दें। मान्यता यह है कि आस माई की पूजा व अर्चना करने से हमारे सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए है। प्रथम संतान होने के बाद इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं गोटियों वाला मंगलसूत्र पहनकर इस पूजा को संपन्न करती हैं। इस व्रत में मीठा खाना खाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।